प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों फाइनली आपका जो है एनसीईटी आईटीपी 2025 का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जानेंगे कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे और एडमिट कार्ड में जो अंडरटेकिंग फॉर्म दिया होता है उसको कैसे भरना है, यानी कि आपको एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड को किस तरह से लेकर जाना होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो जो बच्चे अगर चैनल से नए विजिट कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यह बच्चे आपका क्या है, एनसीईटी आईटीपी का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोगों को सर्च क्या करना है, एनसीईटी 2025 आपको सर्च करना है गूगल पे जाके। तो आपका देखिए ऐसे आपके सामने इंटरफेस खुल कर आएगा, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे कि यहां पे दिया है क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे आपके सामने खुलकर आएगा एप्लीकेशन नंबर भरने को, उसके अलावा आपके सामने डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए आएगा और उसके बाद एक कैप्चा कोड होता है जिसे आप सिक्योरिटी पिन बोलते हो, वो आपके सामने भरने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा नेट जो है स्लो है, तो अभी आपके सामने खुलने वाला है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या आप कल सुबह 9 बजे आप मॉक टेस्ट देने के लिए रेडी हैं, यानी कि आप फाइनल से पहले सेमीफाइनल के लिए तैयार हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आप 29 अप्रैल से पहले 26 अप्रैल को मॉक देने के लिए तैयार है, यानी सेमीफाइनल के लिए तैयार है कि नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो एक बच्चे का यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर में डाल रहा हूं, है ना, इसको हाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 255110400726, ठीक है, 726। देखो यहां पे बच्चे क्या किए हैं, एप्लीकेशन नंबर डाल दिए हैं। अब इसके जस्ट नीचे आप देखोगे, यहां पे इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहां पे डेट ऑफ बर्थ डालने को बोला गया है। उससे पहले यहां पे सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी पिन में क्या है, 26, ध्यान से डालिएगा तभी, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। 26 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 392। अब देखिए यहां पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो चूंकि किसी बच्चे का प्राइवेसी है ना, तो इसको हम लोग हाइड करेंगे, तो हाइड कर दीजिएगा। तो बच्चे यहां पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं। अब इसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए सबमिट पे क्लिक कर देंगे, है ना। चलिए सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए रोल नंबर दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है, एडमिट कार्ड प्रोविजनल यहां पे शो कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी रुकिए, थोड़ा यहां पे सर्वर जो है ना इशू है, यहां पे आप देखोगे जो नेट है थोड़ा स्लो है, ठीक है। नेट स्लो होगा तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, ध्यान रखिए। और हाँ ध्यान रखिएगा, चलिए थोड़ा हाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग ऊपर इसको स्क्रॉल करते हैं, ठीक है भाई। अगर ऊपर स्क्रॉल करेंगे, हाँ चलिए ठीक है, वो ऑन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपके सामने एडमिट कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ऊपर पूरा डाटा उटा लिखा हुआ है। अब देखो करना क्या होगा आपको, यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो कैंडिडेट सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, आपका सिग्नेचर है। अब नीचे जैसे आएंगे आप तो यहाँ पे ध्यान दो, आपको देखो यही आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है, यहां से लेकर यहां तक आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है। आपको देखिए यहाँ पे लिखना होगा आई, अपना आपको नाम लिखना होगा, जैसे मेरा नाम विकास कुमार है, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंट ऑफ, यानी आप कहां से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपका घर कहां है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। आपको नाम भरना है, आप कहां से हो वो आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखो कैंडिडेट फोटो, यानी कि आपको सेम टू सेम यही फोटो लगाना है। यहाँ जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है इसी फोटो को आपको यहाँ पे चिपकाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर यह फोटो नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। आप कोशिश करिएगा कि आप इसी फोटो को लगाइएगा, अगर नहीं है तो आप अपने पास किसी और फोटो को ले लीजिएगा या फिर लगा लीजिएगा, है ना भाई। नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखोगे आप, यहां पे लिखा हुआ है कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब, है ना। सर थोड़ा सा इन लोग को ये बता दें, हाँ सर, कि ये जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड जब आप प्रिंट करवाने जाओगे तो इसका पहला पेज ही काम आएगा। प्रिंट करवाना इसका पहला पेज, ठीक है ना, पहला सबसे जरूरी चीज। दूसरा एक सवाल आ रहा होगा, सर रंगीन करवाना है या ब्लैक एंड व्हाइट? तो देखो आप दोनों में से कोई भी करवा सकते हो, रंगीन भी करवा सकते हो और ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें पैसे कम लगेंगे, इसमें थोड़ा पैसे ज़्यादा लगेंगे।
करवा सकते हो, ठीक है। ये 2 चीज एकदम अहम है। और एडमिट कार्ड का कम से कम 2 कॉपी आप करवा लेना, 2 कॉपी। क्यों? क्योंकि आपको एडमिट कार्ड एक जरूरी है, तो एकदम जरूरी है ले जाना। एडमिट कार्ड के साथ आपको एक चीज ले जाना, आधार कार्ड। क्या ले जाना? आधार कार्ड। ये भी एकदम जरूरी है, आधार कार्ड। और ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम क्या है? ऑनलाइन CBT मोड में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा। तो इसीलिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि आप अगर बोतल वगैरह ले जाओगे तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पेन ले जाओगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, ठीक है ना। आप ले जा सकते हो, कहीं कहीं सेंटर पे वहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और ये जो अभी है, इसको पूरा डिटेल से जान लो, क्योंकि स्टूडेंट इसी को कहते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट इसको कहता है सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो भी है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। जिसका ओपन किया है, इसका नाम क्या है सर? धर्मेंद्र। तो लिख दिए धर्मेंद्र। और ये कहाँ से है? मान लो सोनभद्र। लिख दिए सोनभद्र। बढ़िया से लिखना। और यहाँ पे एक फोटो लगेगा, यहाँ लिखा हुआ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो फोटो अपलोड किया, वही फोटो यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है ना। घर से ही ये चिपका के जाना है। यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम सेंटर पे पहुँचने से पहले ये फोटो यहाँ चिपका देना है। हो सकता है एग्जाम सेंटर पे जाओ, वहाँ गम वगैरह ना मिले। ऐसे ही जीवन में बहुत गम है, गम वगैरह नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? चिपकाओगे कैसे? तो चिपका के जाना। और ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड थंब। ये जो थंब है ना, ये भी आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले ही करके जाना है। यहाँ थंब लगा देना है, लेफ्ट हैंड का जो थंब है, थंब लगा लेना। अब जाना कोई भी जहाँ से प्रिंट करवाओगे वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो कैंडिडेट साइन, तो ये वाला काम एग्जाम सेंटर पे होगा, एग्जाम सेंटर। तो ये आप लोगों को अभी नहीं करना है। एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे इसको साइन करना है। और होता क्या है ऑनलाइन में कि एडमिट कार्ड वो लोग जमा ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है कि मेरा एडमिट कार्ड जमा ले लिया। तो ये भी जरूरी चीज़ है कि कैसे आपको भरना है। और आधार कार्ड आपको ले जाना है, पेन ले लेना। और ये जो फोटो एक यहाँ दोगे और यहाँ तो लगाओगे ही, इसके अलावा 2 फोटो और ले लेना, ठीक है ना। 2 फोटो और ले लेना, एकदम सही रहे। 2 फोटो और ले लेना है, यहाँ पे भी फोटो लगाना है। इसके अलावा इसका 2 कॉपी कर लेना है। ये सब पूरा भर के जाना है। तो ये पूरा डिटेल रहा। और भी कोई भी सवाल आपके मन में होगा तो कमेंट में रखना। लेकिन इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है कि होने वाला है कल सुबह 9 बजे, यानी कल ना बोले, हो सकता है ये रात में अपलोड हो, तो बोले हम लोग 26 अप्रैल सुबह 9 बजे से सेमीफाइनल होने जा रहा है। उसके पहले 8:30 बजे हम लोग लाइव आएंगे NCT कॉन्सेप्ट में। तो ये रहा पूरा डिटेल। बाकी ये इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लो, जैसा कि इन्होंने टेस्ट पेपर जो ऑप्ट किया है, देखो भाई ज्योग्राफी आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, और देखो हिस्ट्री आ गया। और देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये 3 डोमेन है, ये तीनों हिंदी मीडियम में है, देख रहे हो ना, लिखा हुआ है। फिर इनका लैंग्वेज है हिंदी भाषा, फिर इनका हिंदी कम्युनिकेशन है, फिर देखो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, फिर जनरल टेस्ट। ये टोटल 7 पेपर का नाम यहाँ आ गया। इसके अलावा एग्जाम है, देख सकते हो 29 अप्रैल को, सेकेंड शिफ्ट में है। सेकेंड शिफ्ट में यहाँ देखना, ये भी जरूरी चीज़ है। एग्जाम है 3 से 6 के बीच में, ठीक है ना। लेकिन गेट क्लोज हो जाएगा 2:30 पे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसका मारा हुआ इंसान हूँ। मैं नेट का एग्जाम देने गया था, 30 सेकेंड लेट हुआ, सिर्फ 30 सेकेंड। जैसे मैं पहुँचा था ना, गेट बंद हो रहा था, मुझे एंट्री नहीं दिया वो लोग, आपको बता रहा है। तो आपको 2:30 है ना, 2 बजे से पहले पहुंच जाना है। ये सेकेंड शिफ्ट की बात कर रहा है। पहला शिफ्ट वाले को 8 बजे से पहले ही पहुंच जाना है, ठीक है ना, सुबह 8 बजे। यहाँ 1 बजे यहाँ लिखा हुआ है कि एग्जाम सेंटर पे आपको पहुंच जाना है। पहले एग्जाम डेट से, टाइम से 2 घंटा पहले पहुंचना है, क्योंकि जाम वगैरह में फंस जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ है एग्जाम सेंटर, ये डिटेल लिखा हुआ है आपका एग्जाम सेंटर। जैसे इनका है इन्फोटेक, जो कि OPC प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये वाराणसी का है। तो ये पूरा डिटेल वीडियो हो रहा है, इससे ज़्यादा डिटेल क्या बनाऊँ भाई। हो गया ये नीचे वाला, ये इम्पोर्टेंट सूचना दिया हुआ है कैंडिडेट के लिए। ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या क्या ले जाना है। तो इस पर भी आपको वीडियो डिटेल हम बना के दे देंगे। तो यही चीज़ रहा, बताना था, और आप लोग समझ गए होंगे। और आशा करते हैं आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। अपने ऊपर विश्वास रखना है और बहुत बेहतरीन करना है। क्या सर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, ऑल द बेस्ट बच्चों।